सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज इतवार है, 12 रबीउल अव्वल। आप सब लोगों को जश्न ईद अल मिलादुन नबी मुबारक। आज बड़ा बाबरकत दिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ़ लाए इस आलम में, इस दुनिया में, और पूरे दुनिया के मुसलमान आज उनकी विलादत का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए और जो हमारे मसाइल हैं खुदा उनको हल करे और अपनी रहमतों में रखे। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। चीज़ें 4-5 हैं जिन पर आज बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का धरना कायम है। अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी ये हर तरह से उसके पेशीन गोई करते रहे हैं, यानी हालात जो सितारों की ज़बानी है वो बताते रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब का बाहर जाना, उनकी जो कोशिशें हैं, क्या होगा, अभी फिर कुछ रास्ते में रुकावटें हैं, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, इमरान खान साहब कायम रहेंगे इस धरने के लिए, क्या होगा, बाद में क्या है, आगे हालात क्या हैं। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल, आम आदमियों की ज़िंदगी, इक़्तिसादी हालात, गवर्नेंस के इश्यूज़, ये सब क्या है, पाकिस्तान में क्या होगा। ये फिर कहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये एक डिवाइन इल्म नहीं है। दुनिया पूरी, हर कायनात की हर शय पर मेरा अल्लाह काबिज़ है और जो भी उसकी मूवमेंट है, जो भी उसकी हरकत है, उस पर भी अल्लाह काबिज़ है। तो ये जो सियारों की, सितारों की, जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है, ये भी मेरे मौला के ही अहकामात की पाबंद है। तो इसलिए ये इल्म जो है ये एक सेकुलर इल्म है। मैं ये बार बार कहता हूँ, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। और सिर्फ जो इल्म बताता है प्रोफेसर साहब वही बात करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें फिर ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप जिस तरह मुनासिब समझें आप इसका आगाज़ कर दें। लेकिन सवाल मेरा वही है आपसे, मौलाना फजलुर रहमान का धरना, 1 हफ़्ते का राशन दे दिया उन्होंने अपने वर्कर्स को, वहीं पर बैठे हुए हैं, अब आगे होगा क्या? शुक्रिया समी बास। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना के हवाले से जो तारीख़ पैदाइश बौल इदारे की तरफ से मुझ तक पहुंची है, जिस पर मैंने काफ़ी काम किया है, उस हारोस्कोप के मुताबिक फ़िलहाल 2 सितारे मौलाना के हक़ में आ रहे हैं, मुश्तरी और ज़ोहरा, जिसकी वजह से मौलाना साहब ने अपने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया हुआ है या उसको चलता किया हुआ है। लेकिन ये सूरत हाल 15-18 नवंबर के लगभग बहुत बुरी तरह तब्दील होने वाली है, क्योंकि मरीख़ जो है वो बीच में आ जाएगा। मरीख़ के आने से सूरत हाल काफ़ी तेज़ हो जाती है, सूरत हाल में काफ़ी महाज़ाराई आ जाती है, शिद्दत आ जाती है। तो ये 18 नवंबर के लगभग जब ये सितारा आएगा तो फिर मौलाना साहब मुझे उनकी सूरत हाल, ये मुझे बताइए, ये आप भी आज बहुत बड़ी कमज़ोर सी आवाज़ में बात कर रहे हैं। ये आप भी जो आ रहा है, ये जो आ रहा है सितारा मौलाना साहब के नज़दीक, आप भी उसकी वजह से परेशान हैं। आज आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, बहुत स्लो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपके सितारों पर भी किसी चीज़ का असर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कोई सूरत हाल है मैं वो अपना वाज़ा करता जा रहा हूँ। मैंने प्लानट का जिक्र इसलिए किया है ताकि ये अच्छा, हमारी पता चल जाए कि बुनियाद क्या है इन बातों की। ठीक है। अब मुझे बताइए कि 2 आ गए सियारे, उसकी वजह से हालात कुछ बेहतर हो गए, तकरीरें हो गई, मौलाना साहब के हक में जा रहे हैं। अभी आगे क्या होगा 6-7 दिन में? अभी ये है कि 6-7 दिनों में ऐसा मरीख़ आने वाला है। मरीख़ आएगा 18 तारीख को, लेकिन मरीख़ के आने से 2-3 दिन पहले उसके असरात वाज़ेह होते जाएंगे। अच्छा, मरीख़ के आने से क्या, ये एंगल क्या बनाएगा? मरीख़ के आने से शिद्दत आ जाती है, मरीख़ के आने से झगड़ा हो जाता है, मरीख़ के आने से माज़ाराई आ जाती है, मरीख़ के आने से खींचातानी, खिंचाव तनाव ये बढ़ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ दिन ऐसा है, मौलाना साहब शायद इस
प्रोग्राम को चलाए रखें, लेकिन आगे चलकर बड़ी रुकावट आने वाली है। वो तो मौलाना ने कहा कि मुझे लाशें चाहिए, मैं बिल्कुल इमरान खान को मानता ही नहीं हूँ, वजीफे के बगैर कोई बात नहीं सुनूंगा। और अब तो वो कह रहे हैं कि हम सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, शहर ब्लॉक कर रहे हैं, तो कन्फ्रंटेशन की तरफ तो जा रहे हैं। ये जो कुछ वो कह रहे हैं यही वो सूरत हाल आगे आ रही है मरीख के आने से। यही मैं आपसे, तो ये कितने आपने दिन तक? कोई मेरी सूरत हाल को मजीद वाज़ेह कर दिया ये बताकर कि ये सब कुछ जो करने लगे हैं या करते चले जा रहे हैं, या कल परसों ये इनकी पॉलिसी बदलेगी, तो ये आगे मरीख आने वाला है। उस मरीख के आने से सूरत हाल बिल्कुल बदल जाएगी, अच्छा, बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, और मौलाना के जो प्रोग्राम है के ख़िलाफ़ वाज़ेह रद्द अमल नज़र आता है। तो ये मुझे बताइए कि ये मरीख कितने अरसे तक ये बुरा जाविया बना के बैठा रहेगा? और ये हाँ, मरीख जो है ये तो 18 से लेकर 25 तक तो बहुत ही ख़तरनाक इसका जाविया बनेगा, इसकी करने क्लैश करेंगे 7 दिनों तक। लेकिन आपने ये पूछा है कि कितने अरसे तक रहेगा, ये तो 1.5 महीना रहेगा। अब 18 नवंबर आने के बाद 45 डेज 45 दिन ये रहेगा इधर ही, और ये सूरत हाल को मुतासर करता रहेगा। और मौलाना साहब के सितारे जो इस वक्त थोड़े से रिलैक्स्ड हैं या थोड़े से उनकी मदद करते चले आ रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि सितारे मुझे कोई मुखालफत नहीं नज़र आ रही या मैं मुखालफत का मुकाबला कर लूँगा, वो 4-5 दिनों के बाद ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अच्छा, ये सूरत हाल मरीख के आने से बदल जाएगी। अच्छा, ये बताइए, जो मरीख के आने से सूरत हाल बदलेगी तो जो उनके करीब लोग हैं, जो उनके साथी हैं, वो साथ छोड़ जाएंगे, अकेला इन्हें? ये मैंने पहले भी शायद आपको किसी प्रोग्राम में वाज़ा किया होगा कि मौलाना साहब की जो हारोस्कोप है, जो तारीख पैदाइश मुझे दी गई है, उसके मुताबिक मौलाना साहब के 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है। जब आदमी की हारोस्कोप के 12वें खाने में हारोस्कोप बैठा हो तो उसके जो भी लोग ज़ाहिरी दोस्त होते हैं वो हकीकत में उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं। तो अगर मैं इसको यूं फिर अगर एक्सप्लेन करूं प्रोफेसर साहब, ज़ाहिर आप तो प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो हमें नज़र आ रहा है, जो मौलाना ने पिछले 5-7 दिनों में जो तकारीर की हैं, उसमें जो मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है, नामूस रिसालत का जिक्र हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आसिया बीबी केस का जिक्र हुआ है, उसमें वो सलमान तासीर के मर्डर का जिक्र हुआ है, तो ये वो इश्यूज़ हैं जो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो मौलाना से बिल्कुल हट के है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो गुफ्तगू हो रही है, इसकी वजह से अगर वो पार्टियां पीछे हटती हैं तो सितारे भी यही बता रहे हैं कि वो कुछ साथी जो है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि पस मंज़र जो सूरत हाल है वो वाज़ेह ये बता रही है कि मौलाना साहब के कोई मख्फी जो जिसे कहते हैं कि मुखालिफ, मख्फी दुश्मनी या बदखा जिसे कहते हैं आम ज़बान में, तो वो बदखा बाकायदा काम कर रहे हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं, और 18 नवंबर के बाद वो ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे। फिर अच्छा, तो उनको काफ़ी कशमकश पैदा हो जाएगी। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कोई आप देखते हैं कोई प्लेनेट दूर खड़ा हुआ, ताकत का प्लेनेट मौलाना साहब के लिए, वो कोई नज़दीक आने वाला है, या बस यही सूरत हाल रहेगी? नहीं, सूरत हाल तो ये वक्ती तौर पर है ना जी, 5-6 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, या 3-4 दिन, उसके बाद प्लानट करवट लेने वाले हैं मरीख, जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया। फिर ये सूरत हाल नहीं रहेगी, एक सामने नया सिनेरियो आ जाएगा। उस सिनेरियो में मौलाना साहब की पोजीशन इतनी वाज़ेह, इतनी अच्छी नज़र नहीं आती जो अब है, या जो उन्होंने समझा हुआ है। यानी ये जो तब्दीली उनके है, बदखा जो हैं वो उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको अपने बदखाओं पर नज़र रखनी चाहिए। ये कोई मौलाना के लिए कोई इतनी अच्छी कोई सिचुएशन इसके बाद आपको नज़र नहीं आ रही? मुझे तो ये इसके बाद कोई मामला ज़्यादा ख़राब नज़र आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मौलाना मुझे ऐसा लगता है किसी रद्द अमल को दावत दे रहे हैं। रद्द अमल मरीख आने का मतलब ये है कि मौलाना साहिब आने वाले जो मामलात हैं, हालात हैं, उनके पेश नज़र ये ख़ुद दावत दे रहे हैं किसी रद्द अमल की। आ जाएं जी अब दूसरे मौजू पर। मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी बाहर जाने का जो अमल है, कह रहे थे कि शायद आज चले जाएंगे, लेकिन फिर कुछ ब्यूरोक्रेटिक मसाइल, नैब के चेयरमैन ने कह दिया कि जनाब वो मुझे तो मेडिकल रिपोर्ट्स आएँ तो मैं फिर दूंगा। अब ये अचानक बीच में रिपोर्ट की बात आ गई। वो जो प्रिंसिपल हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के जो प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं जी वो 3 दिन पहले हमसे चले गए थे, हमारे पास तो पुरानी रिपोर्ट्स हैं, वही हम आपको भेज रहे हैं। तो फिर अब नैब कह सकती है कि जनाब ये तो 3 दिन 4 दिन पुरानी रिपोर्ट्स हैं,
بالکل جو تازہ ترین رپورٹس ہیں وہ ہمیں دیں. وہ تو شریف میڈیکل سینٹر کی ہیں اور شریف میڈیکل سینٹر ان کا اپنا ہے, تو وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹ پہ تو حکومت جو ہے نا وہ نہیں تسلیم کرے گی. تو یہ ایک بیچ میں کچھ رکاوٹیں اس طرح کی آ رہی ہیں. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے چانسز ہیں پھر؟ ہاں جی, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پچھلے نومبر سے اگر پلانٹ کے اینک سے دیکھا جائے ان کے حالات کو, تو پچھلے سال نومبر سے ان کی صحت پر برا اثر پڑا ہوا ہے. چنانچہ یہ اثر جو ہے ان کے 1 سال گزر گیا ہے, یہ 2 دسمبر تک ہے. ٹھیک ہے, 2 دسمبر تک ان کی صحت جو ہے اگر اسٹرالوجی کی اینک سے دیکھا جائے تو ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے, اور 2 دسمبر کے بعد ان کی صحت سے یہ ستارہ جو ہے وہ نکل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے جہاں تک ان کے باہر جانے کے تعلق ہے, جیسے کہ آپ نے سوال کیا, وہ ابھی وقتی طور پر جائیں یا جیسے بھی ہوگا, لیکن اگلے سال مئی کے بعد یا اگلے سال ممکن ہے جنوری کے بعد یا مئی کے بعد 2020 ان کا واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ باہر جائیں گے. ان کے باہر کے سفر نظر آ رہے ہیں, یا باہر یہ ممکن ہے باہر ہی سیٹل ہو جائیں, سیٹل ہو کچھ جائیں. عرصے کے لیے باہر ہی رہیں. رائٹ, یہ لگتا ہے آپ کو؟ جی مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ آگے 5-6 سال یہ ستارہ آیا ہوا ہے, باہر آنا جانا لگا رہے گا. اچھا ٹھیک ہو. اچھا یہ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ شریف خاندان تو باہر چلا گیا تھا اور پیچھے کچھ لوگوں کو چھوڑ گیا تھا, یعنی ساری پارٹی کو چھوڑ گئے تھے. پھر جاوید ہاشمی صاحب کو چیئرمین پارٹی کا بنا دیا گیا تھا. ابھی بھی جو جانے والے جن کا ذکر آ رہا ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یہ ساری وہی فیملی, اور باقی بہت سارے لوگ, شاہد خاقان عباسی جیل میں ہیں, رانا ثناء اللہ جیل میں ہیں, مفتاح اسماعیل جیل میں ہیں, پوری ان کی جو خواجہ برادران جیل میں ہیں. تو اس دفعہ پھر ان کو چھوڑ کے تو جا رہے ہیں, تو اس کا پھر جو ان کی پالیٹکس ہے, جو طاقت ہے ان کی, جو پالیٹکس جو نون لیگ ہے, اس پہ ان کی گرپ پر کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ ستارے اس طرح کی چیز بھی آپ ریڈ کرتے ہیں؟ اثر ایسے پڑتا نظر آ رہا ہے کہ بظاہر ان دنوں 2-3 دنوں میں تو بظاہر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے ان کے گرفت میں ہے صورتحال, لیکن جہاں تک اسٹرالوی کے تعلق ہے ان کو آگے چل کر بڑی رکاوٹ آنے والی ہے شہباز شریف کو, اور ان کی صحت کا بھی مسئلہ سامنے آیا ہوا ہے. تو وہ جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ اچھی خاصی رکاوٹ ہے, وہ جنوری تک رکاوٹ ہے. تو مجھے ان صورتحال کے باوجود مجھے یہی نظر آتا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ان کے مسائل ہیں, ان کی رکاوٹیں ہیں, ان کا آگے چل کر حالات کا چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا, اور یہ جنوری میں مجھے زیادہ نظر آتا ہے. اچھا نواز شریف صاحب سیاست سے تو اب یعنی عملی سیاست جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خود اسمبلی کا ممبر بننا, وزیر بننا, کسی اقتدار میں آنا خود اپنی ذات کے حوالے سے, وہ تو اب رول آؤٹ ہو چکا ہے, کیونکہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ باقی ہے وہ نااہل ہیں. لیکن ان کی پارٹی پہ گرپ موجود ہے, یعنی لوگ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے, نون لیگ نواز شریف صاحب کا نام ہے. شہباز شریف صاحب کو کوئی اتنی ورکرز لیول پہ پذیرائی نہیں, شاید ٹاپ براس جو ہے, مجلس عاملہ جو ہے, یا جو ممبران ہیں وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ان کو کچھ تھوڑی اہمیت دیتے ہوں. وہ جو گرپ ہے نواز شریف صاحب کی اپنی پولیٹیکل پارٹی میں, دوستوں میں, ادھر وہ ایروڈ ہوگی یا وہ کیا وہ طاقت ان کے ہاتھ میں رہے گی؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا ایروڈ ہوگی یا وہ اس کو مزید صورتحال کا اپنی گرفت میں لے لیں گے, لیکن یہ بات واضح نظر آ رہی ہے کہ ابھی بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور وہ جنوری میں آئے گی. جنوری سے پہلے بھی اس کے کچھ معاملات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں کہ کیا رکاوٹیں ان کو آ رہی ہیں. اچھا یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ رکاوٹ ہے, اور بہت زیادہ رکاوٹ ہے, اور شہباز شریف کو اپنی صحت کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ 23 مارچ کے بعد ہی کوئی صورتحال ایسی بنے گی جس سے یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ تبدیل ہوں گے. اچھا اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. مریم نواز صاحبہ پہ آ جائیے. مریم نواز صاحبہ, ہاں جی, مریم نواز صاحبہ کا اس مہینے میں مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ جو آخری ہفتہ آ رہا ہے نومبر کے, اس میں کوئی مریم نواز صاحبہ کو کوئی چیلنجز آ رہا ہے, کوئی رکاوٹ آ رہی ہے,
اور ممکن ہے اس کے رد عمل میں مریم جو ہیں وہ بھی سخت رویہ اختیار کر لیں، شدت ان کے رویے میں ہو، تو یہ صورتحال اس نومبر کے مہینے میں واضح نظر آتی ہے۔ کس قسم کی صورتحال ہو سکتی ہے؟ سیاسی، فائنینشیل، ایموشنل، کوئی فیملی، کس طرح کی آپ سمجھتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ کے کچھ اندازہ ہوتا ہے؟ آگے بھی ستارہ مریم نواز صاحبہ کا 23 مارچ کے بعد ٹھیک نہیں ہے، گھریلو طور پر بھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، اور اپنے والد صاحب سے بھی ان کے اختلافات نظر آتے ہیں، یا کوئی ان کو اس سلسلے میں فکر ہوگی یا کوئی رکاوٹ ہوگی۔ تو محترمہ کے جو اگلے 2.5 سال ہیں 23 مارچ کے بعد کوئی نارمل نظر نہیں آتے، وہ رکاوٹیں پیدا کریں گے، ان کے لیے چیلنجز آئیں گے اور ان کو وہ فیس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور فیس اب کیا نکل جائیں گی اس صورتحال سے؟ نکل جانے کا تو یہ صورتحال ہے نہیں کہ 2.5-3 سال ہیں وہ چیلنجز جن سے یہ گزرنا ہے۔ وہ تو اب انہوں نے خود کہا ہے کہ میرے لیے جو اس وقت جو سب سے بڑی پریورٹی ہے وہ میری والد کی صحت ہے، مجھے نہ پاکستان کا میں سوچتی ہوں نہ میں کسی اور چیز کا سوچتی ہوں، میرے والد ہیں تو سب کچھ ہے۔ بصیرت ایک لڑکی کے وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اور مجھے جیسے کہ میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ یہ 23 مارچ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے والد صاحب جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ وہ فکر مند ہو جائیں گے، کوئی زیادہ رکاوٹ آئے گی، تو یہ آگے صورتحال بننے والی ہے 1-2 مہینے 3 مہینوں کے بعد۔ جی اچھا، بننے والی ہے۔ ابھی فوری طور پر کوئی ستارہ ان کا پلانٹ کو باہر جانے کی بات بتا رہا ہے؟ فوری طور پر تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آخری ہفتہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی ان کو چیلنجز آ رہا ہے، کوئی مخالفت آ رہی ہے، کوئی چیلنج کو فیس کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، ان کا رد عمل ممکن اتنا سخت ہو جو کہ ان کے لیے پرابلم پیدا کرے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی، ایک اور بہت بڑا سٹیک ہولڈر اس ساری صورتحال میں جناب آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ زرداری صاحب بھی بڑے بیمار ہیں اور پیمز میں ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو تکلیف زیادہ ہے، بلکہ جو کچھ لوگ جو معاملات کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو بیماری زرداری صاحب کی ہے، نواز شریف صاحب کی اتنی بیماری نہیں ہے، لیکن نون لیگ نے واویلا اور شور بڑا مچایا ہے۔ زرداری صاحب اور طرح کے لوگ ہیں، ان کی پارٹی نے اتنا شور نہیں مچایا، لیکن وہ شدید بیمار ہیں۔ ان کے ستارے آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ جو ان کی بیماری ہے یہ بالکل جیسے آج کل پلانٹ لگی ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح ان کی صحت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ آگے جنوری میں خطرہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ان کو بہت زیادہ اپنی صحت کا جدید ترین جو ہو سکتا ہے علاج کرانا چاہیے، ورنہ آگے چل کر حالات ٹھیک نہیں آنے والے۔ تو جدید ترین علاج تو پروفیسر صاحب باہر ہوتا ہے، پاکستان تو غریبوں کا ملک ہے، یہاں پہ تو میرے اور آپ جیسے غریب ہی علاج کروا سکتے ہیں، جدید علاج کہاں سے ملے گا یہاں پہ؟ آپ محترم آپ یہ سوچ لیجئے کہ پھر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ان کو اگر جدید علاج کرانا ہے تو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ نہیں تو یہ پھر صحت ان کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں، ورنہ جنوری میں ممکن ہے صحت جو ہے ان کی زیادہ خراب ہو جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں میں نے کہا کہ یہ جو آپ ساری گفتگو آپ نے کی ہے، نواز شریف بھی بیمار ہیں، زرداری بھی بیمار ہیں، حمزہ ابو شہباز شریف بھی بیمار ہیں، مریم بھی سختی، تو یہ پھر ساری چیزیں لیڈ کر کے ایک شخص کی طرف جاتی ہیں جس کا نام ہے عمران خان، جس نے یہ کہا تھا کہ میں پیسے وصول کروں گا، میں کوئی NRO نہیں دوں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور میں AC بھی نکال لوں گا، سب کچھ نکال لوں گا۔ تو مجھے یہ بتائیے پھر ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ وہ جو بات الیکشن میں وعدہ کر کے آئے تھے، اگر وہ پوری نہیں کر سکیں گے تو سیاسی طور پر مسائل کا شکار ہوں گے۔ کچھ پلانٹس ان کے لیے کچھ مسئلہ مسائل بتا رہے ہیں، کوئی یہ جو، کیونکہ یہ ان ساری چیزوں کا امپیکٹ تو عمران خان پر ہی ہوگا نا پروفیسر صاحب؟ نیچرلی جب حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں تو امپیکٹ تو ہر ایک پر آتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ عمران خان کے ستارے اگر ان دونوں باقی جو آپ نے سیاست کا منظر آپ نے یا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم نے منظر پیش کیا ہے اس کے مطابق عمران خان کے پلانٹ 24-25 کو ان کے حق میں آ رہے ہیں۔ 24-25 کو؟ 24-25 نومبر کو۔ 18 نومبر کو کیا ہے؟ آپ نے بڑا بتایا دن ہے اور پتہ نہیں اس دن۔ جی ہاں، لیکن 25 کو عمران صاحب کی صورتحال مجھے بہت ایزی نظر آتی ہے 25 نومبر سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آگے چل کر یہی صورتحال جو بنی ہوئی ہے جس کا آپ نے ابھی منظرنامہ پیش کیا ہے، یہی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کے حق میں ہوں گے ستارے، لیکن 2-3 مہینے پر بہت زیادہ دباؤ پڑا ہوا ہے۔ وہ اس دباؤ سے گزر رہے ہیں، اگر وہ اس دباؤ سے گزر گئے تو عمران خان از دی مین آف دی میچ اینڈ ہی از مین آف دی میچ۔
यू नो इट। नहीं, मैं तो जानता हूँ, लेकिन इस वक्त ये सितारे क्या कह रहे हैं? वैसे भी वो मैन ऑफ द मैच हैं, और इधर सियासत में भी मैन ऑफ द मैच। अगर ये 2-3 महीने अगर ये जो प्रेशर उन पर पड़ा हुआ है जिससे वो गुजर रहे हैं, अगर वो गुजर गए, अगर मैं से वैसे कह रहा हूँ कि सितारे जो हैं वो बहुत सख्त हैं जो उन पर दबाव डाले हुए हैं, अगर वो गुजर गए देन ही इज़ मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच आप कहते हैं? अच्छा, दिस इज हाउ आई कैन से। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है अगर मैन ऑफ द मैच हैं और वो जीत रहे हैं और सितारे अच्छे लग रहे हैं, और उसकी कुछ अलामतें कुछ आपको 24-25 को भी महसूस होगा। तो फिर इसका मतलब है ये असम्बलियां तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इनकी ज़िंदगी तो है, इस निज़ाम की ज़िंदगी तो है। अब ये चैलेंज इनसे गुजर जाए तो जाहिर है फिर ही इज़ मैन ऑफ द मैच, वो फिर पूरा करेंगे। कोई आपको सेहत कैसी है अगर उनकी? सेहत भी ठीक आप है। पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि आप एक अजीब सी मैं बात करने लगा हूँ जिसका उनके साथ सियासी तौर पर कोई तल्लक नहीं, या मुमकिन है तल्लक बन जाए। वो ये है समी बात कि उनको औलाद की वजह से परेशानी आने वाली है मार्च के बाद। औलाद की वजह से? अब आप इसको जिस तरह लेंगे, नहीं, हम ओवर टू यू। नहीं, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन, औलाद से मुराद क्या उनके अपने बच्चे हैं, या औलाद से मुराद वो लोग हैं जो सियासी तौर पर जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है, बहुत वो नॉन इलेक्टेड औलाद लोग हैं? जो उनकी औलाद है अब उसकी वजह से उनको मसाइल या कुछ न कुछ सामने आएगी जो इमरान साहब को जिसको तवज्जो देनी पड़ेगी, या कोई मसला पैदा हो सकता है औलाद के हवाले से, और ये मार्च के बाद पैदा होगा और अगस्त में वो ज़्यादा महसूस करेंगे। बज़ाहिर ये ऐसी बात लगती है कि वो तो सियासत में मुलव्वस हैं, सियासत में ही करना धरना जो उनके कुछ बच्चे है। जो हैं वो उनके 2 बेटे हैं, वो उनकी अपनी वालदा के हाँ जी, पास 2 हैं। बेटे एक हैं। उनकी बेटी है जो अमेरिका में थी, वो भी जमामा साहबा के पास हैं जो उनकी। मोहतरम वो कोई मसला औलाद के हवाले से आने वाला है, अच्छा, और वो मार्च के बाद आएगा। मार्च के बाद आएगा जी, उसका मुमकिन है वो भी सियासत में रंगा हुआ मसला हो, मुमकिन है वो सियासत से रंगा हुआ मसला न हो, वैसे मसला हो जैसे कि इंसान की घरेलू ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल अगर आपसे ना करूँगा तो वो, क्योंकि हम सहाफ़ियों की आदत होती है ख़बर जो एक आती है ना, फिर उसके बाद उसको फॉलो अप देना बड़ा ज़रूरी होता है, और ये समझा जाता है कि फॉलो अप के बगैर ख़बर कोई नहीं है। आपने जिक्र किया था कि कलीदी शख्सियत हैं, बड़ी अहम शख्सियत हैं, पाकिस्तान की बड़ी पावरफुल शख्सियत हैं, उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। उनके सितारे आप कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे कि अभी वो किधर जा रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, कुछ गुस्से में कमी हुई, या बस सब बड़ा वो भी शदीद उसी तरह चल रहा है काम? वो सर 18 नवंबर को वही आ रहे हैं जिसकी वजह से मैंने आपके सामने अभी उसी के बारे में, उसी के हवाले से बातें की हैं। आई थिंक ही इज़ द मैन। वही आ रहे हैं जो कि सूरत हाल को अपने हाथ में ले लेंगे, और शायद सूरत हाल ये जो मौजूदा चलती आ रही है ये बदल जाए, या इससे वो नबर्द आज़मा होंगे, या इसका मुकाबला करेंगे। बहरहाल ये मैं जो 18 नवंबर आप तारीख करते हैं ना, मुझे ज़रा कंप्लीट करने दीजिएगा सवाल। जी। मौलाना फजलुर रहमान ने दे दिया राशन 1 हफ्ते का, आज देख लें आप 10 तारीख है, और ये 17, 16, 17 तक का दे दिया। सड़कें बंद करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि 18 के नज़दीक, यानी 17 को उसी वक्त 17-18 को ही हो रहा है ये इनके खिलाफ रद्द अमल। अगर जैसे आपने हालात मेरे सामने रखे हैं, ये बहुत मुताबिकत खा रहे हैं, वाज़ेह मुताबिकत खा रहे हैं, और ये उन्हीं दिनों में 17-18 को ही रद्द अमल होना है उस कलीदी शख्सियत का, जो ऊंचे अहदे पर फायज शख्सियत का। और बस ये इसका बिल्कुल उस डेट के मुताबिक आपने बात की है। मैं पहले भी यही कह चुका हूँ प्रोग्राम शुरू होती कि 18 नवंबर को ये सब कुछ बात जो है ये और करवट लेगी। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। प्रोफेसर गनी जावेद जो बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि इमरान खान के जो अच्छे सितारे हैं वो 24-25 नवंबर को लगेंगे आके, और अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, मौलाना फजलुर रहमान पिछले 2-4 दिनों में उनके कुछ सितारे बेहतर हुए थे, प्लैनेट्स उनके, लेकिन अब आगे जाके 17-18 के लगभग वो कह रहे हैं कि हालात करवट लेंगे, और उसमें करवट लेने से मुराद यही है कि ये जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उससे हट के होंगे। तो इसलिए अभी और फिर वो जो अहम शख्सियत हैं उनकी भी मदाखलत की, इंटरवेंशन की बात हो रही है। मुझे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। जब मैं वापस आता हूँ तो मैं इसी सिलसिले को, इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू रखूँगा, और साथ ये भी पूछेंगे कि ये बहुत सारे जो पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया है, तो ये एक कुदरती आफत की बात होती है। इन्होंने कई दफ़ा इससे पहले भी जिक्र किया कि ये जो प्लैनेट्स
ملے ہوئے ہیں یا مل رہے ہیں، اس کے نتیجے میں قدرتی آفات بھی ہو سکتی ہیں، زلزلہ ہو سکتا ہے، فلڈ آ سکتا ہے. تو یہ جو ٹڈی دل ہے یہ بھی کیا کوئی اسی طرح کی شکل ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ہی رہیے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ اسپیشل میں میں ہوں سمیع ابراہیم، میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید. ستاروں کی زبانی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. وہ تو صرف میرے اللہ کو ہی منظور ہے اور اسی کو پتہ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک سیکولر علم ہے، اس پہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں گلاسز لگا کے. جس طرح اندھیرے میں نائٹ گاگلز لگا کے آپ چیزوں کو پرکھنے کی اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بھی وہ اصل تو پروفیسر صاحب اینک لگا کے بیٹھے ہوئے، میں تو ساتھ وہ جو چھوٹا نہیں ہوتا چھینی تھوڑا دینے والا، تو میں بھی ذرا کوشش کر رہا ہوں. پروفیسر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی 18 نومبر کی، اور ساری ایک چیز میں نے ہمیشہ جب آپ نے بات کی ہے، اکثر آپ نے ذکر کیا پلینٹس آ جاتے ہیں تو اس میں زلزلے بھی آتے ہیں، آفات بھی آتی ہیں. ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوا ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، سندھ کے اندر، بلکہ آج تو وہ کراچی ملیر کے علاقے میں بھی حملہ آور ہوئے اور رحیم یار خان کا علاقہ. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں یہ شدت بھی پکڑ سکتی ہیں، کوئی آفات اور بھی آ سکتی ہیں، یہ بھی پلینٹس کا اثر آپ نے کئی دفعہ کہا کہ ہوتا ہے اس طرح. ہاں جی، سمیع بات واقعہ یوں ہے کہ جب بھی یہ دو بڑے پلانٹ اپنا پلوٹو اور زحل اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر چیز کا امکان ہے. یوں سمجھیے آفات میں سے کوئی آفت سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جنگ ہو سکتی ہے، زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کلچر بدل جاتے ہیں. تو یہ آگے جو پلانٹ آ رہے ہیں 6 جنوری اور 12 جنوری کے درمیان ان کا کرن ہوگا، یہ اسی کی وجہ سے یہ سارے واقعات کا امکان ہے. ایک تو آپ بتا رہے ہیں 18 نومبر کو ہے، یہ تو بھی سر پر ہے نا جی، سر پر ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں. یہ جنوری کو، یہ اسی کے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اتنے دو بڑے پلانٹ ہیں کہ ان کا پہلے سے ہی سائے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں 1-2 مہینے. اچھا، یہ بھی ہوا ہے. مثلا دوسری جنگ عظیم جو تھی وہ شروع ہوئی تھی 38 کو، لیکن اس کے جو برے سائے ہیں وہ 2 سال پہلے ہی پڑنے شروع ہو گئے تھے اگر تاریخ پڑھی جائے تو 38 میں پھر برطانیہ نے اعلان کیا کہ وی آر آلسو ایٹ وار. اچھا آپ جنگ کی بات کر رہے ہیں لیکن ہم تو میں جنگ کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 9 پلانٹ ہیں، 2 پلانٹ برے لگے ہوئے ہیں، 7 پلانٹ ان برے پلانٹ کے ساتھ کوئی اچھا زاویہ بنا رہا ہے، کوئی کراس کر رہا ہے، کوئی اچھا زاویہ بنا رہا ہے، کوئی مقابلے پر آئے ہوئے ہیں. تو ان 2 پلانٹ کے ساتھ جو پلانٹ اچھا زاویہ بنائے ہوئے ہیں وہ ان پلانٹ کی شدت کو کم کریں گے. اچھا، اور پھر اتنی شدت نہیں آتی جتنے کہ 2 بذات خود یہ پلانٹ جو تباہی کا باعث بنتے ہیں. تو باقی 7 پلانٹ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جب بھی کوئی برا پلانٹ آئے گا کوئی نہ کوئی پلانٹ اس کے خلاف ہوگا، کوئی اس کو صحیح کرنے پھینک رہا ہوگا اس کی طرف، اچھائی کی طرف لے کے جائے. پھر وہ جو آفت آتی ہے وہ اتنی نہیں ہوتی. یہ آفت بری اس وقت ہوتی ہے جب اس کو کوئی پلانٹ کی سپورٹ نہ ملے، یعنی روکنے میں کوئی سپورٹ نہ ملے. ہاں جی. اب مجھے امید ہے کہ جب جنوری کا مہینہ آئے گا تو ان باقی جو 7 پلانٹ ہیں ان 2 پلانٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا زاویہ بنائے گا تو اس سے ان کی شدت کم ہو جائے گی. اچھا، لیکن بذات خود یہ پلانٹ موجود ہیں جی. اچھا، ابھی آپ نے کہا اچھا پلانٹ بھی آ جاتا ہے، کچھ اچھے واقعات بھی پھر ظاہر رونما ہوتے ہیں. ابھی یہ جو کرتارپور راہداری کھلی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امن کی جانب ایک بڑا قدم ہے، بڑا ایک عمران خان صاحب کا بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس سے حالات میں تبدیلی آئے گی. ستارے بھی کوئی اس طرح کے چل رہے ہیں ہمارے. ہاں جی. پاکستان اور ہندوستان کے، بھارت کے اگر دونوں کی ہاروسکوپ سامنے رکھی جائیں تو 2 واقعات ایسے ہیں جو بڑے عہد ساز، تاریخ ساز اور نتیجہ خیز قسم کے واقعات ہیں. پہلا واقعہ بابری مسجد والا، اس کے بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا اور یہ تاریخ جو ہے اس نے جو جنم دیا ہے اس واقعے کو، اس واقعے کو تاریخ بڑا کرے گی. اسی طرح یہ جو کرتارپور عمران صاحب نے امن کا دروازہ کھولا ہے، یہ بھی عہد ساز، تاریخ ساز واقعہ ہے. تاریخ نے جنم دیا ہے اس کو.
तारीख इसको भी बड़ा करेगी इस वाक़े को, और ये अपना वाक़या जो है अपनी कार फरमाइयाँ, अपने असरात। अच्छा, वो जो राम मंदिर था जहाँ पे बाबरी मस्जिद, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये भी कह दिया कि यहाँ पे इस बात के शवाहिद नहीं मिलते कि कोई मंदिर था, लेकिन फिर भी वो ज़मीन जो है वो दे दी गई है मंदिर बनाने के लिए। और इसमें जो वहाँ के मुसलमान हैं, मैं पढ़ रहा था एक मुसलमान लीडर का बयान, उसने कहा था कि जी आप हिंदुओं को ये जगह दे दें, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक वो जो मजहबी रवादारी या जो एक दूसरे को टॉलरेट करने का जो एक सिलसिला है उसको भी अपने लेके आना है। आप कह रहे हैं ये अभी और भी इसकी मजीद तारीख बनेगी? बिल्कुल, ये तय नहीं हो गया? मुझे ये जो आगे चलकर प्लैनेट आने वाले हैं उनको जब मैं जहन में रख कर इन दोनों वाक़यात को मैंने इनका तज्ज़िया किया है, बाबरी मस्जिद और करतारपुर का, तो सर ये सूरत हाल जो है ना आगे चलकर इसका कोई ना कोई नतीजा निकलने वाला है। ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तारीख साज हैं, ये और वाक़यात देंगे। अच्छा, अल्लाह ऑस्ट्रेलिया को गलत साबित करे, लेकिन ये तारीख साज वाक़यात हैं, इसे और इसके जन्म से पता नहीं कितने और वाक़यात निकलेंगे। अब ये जो एक सेकंड प्रोफेसर साहब, अब ये जो वाक़या करतारपुर वाला, इसके बाद तो हमें ये पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई तकरीबन, मैं आपको एक फ़िगर देता हूँ, जिस वक्त ये पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन उनमें से 408 या 9 मंदिर ऐसे हैं जो या तो इंक्रोचमेंट में चले गए या लोगों ने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उनका वो बंद हो गया बिल्कुल। अब गवर्नमेंट क्योंकि रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोट करना चाहती है, मजहबी रवादारी को प्रमोट करना चाहती है, तो उन्होंने उन मंदिरों को वापस लेकर आबाद करने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि उनमें कुछ बहुत तारीख़ी मकामात हैं। मसलन जैसे सियालकोट में मंदिर है जगन्नाथ, इसी तरह पेशावर में है गोरखनाथ, और फिर वो जो है शारदा पीठ वो नीलम वैली में। तो गवर्नमेंट जो है वो इनको असर नौ वो बनाने की बात कर रही है। वो नीलम वैली वाली तो जो वो शारदा पीठ है वो तो 5000 साल पुराना वो जगह है, और हिंदुओं की एक बहुत बड़ी वो यूनिवर्सिटी भी थी, तो वहाँ पर भी कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। तो ये तो एक अच्छी तरफ लेके जा रहा है। आप समझते हैं कि ये जो तब्दीली आएगी, ये जो जन्म देंगे वाक़यात, सितारे क्या बता रहे हैं, ये अच्छाई की जानब जाएगी या इससे कोई बुरा असर पड़ने वाला है? हाँ, इसका समय बास ये तारीख़ ने जो मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, तारीख़ ने ये वाक़या जन्म दे दी है। अब आगे चलकर तारीख़ ने कई वाक़यात पैदा करने हैं, और ये मामला जो होगा ये जिस तरह आप पेश कर रहे हैं तारीख़ की गिरफ्त में है, ये सियासतदानों की गिरफ्त में नहीं रहेंगे। प्लानट ये कह रहे हैं कि ये तारीख़ की गिरफ्त में आ गए हैं। अब आप देखें ना, आप खुद क्योंकि चकवाल के हैं, तो चौहा सैदन शाह के पास वो जो कटास राज मंदिर है वो एक बहुत बड़ी हिंदू मज़हब की एक ऐसी जगह है जो उनके लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वहाँ पर ये सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग गई, और वहाँ पर एक कुदरती निज़ाम था कि उस मंदिर में तालाब में पानी जाता था, लेकिन इन फैक्ट्रियों ने इतना पानी निकाला है सीमेंट बनाने के लिए कि पूरा एक्वाफर जो है उसको बर्बाद कर दिया, उसको सत्यानाश कर दिया। वो तो अल्लाह भला करे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का, जिन्होंने इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, इनको बुलाया बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वालों को। उसमें मियाँ मंशा की फैक्ट्री, एक सर को अनवर परवेज़ हैं वहाँ से लंदन से, तो उन्होंने सारा का सारा सिस्टम जो है बर्बाद कर दिया। तो ये तो एक अगर चीज़ ऐसी होती है तो ये तो रवादारी की तरफ जाएगी। ये तो जो एक रियासत मदीना का कंसेप्ट है कि जिसमें तमाम जो मज़ाहिब हैं उनकी आज़ादी को, उनकी इबादत को गारंटी किया गया है, तो ये तो उस तरफ नहीं लेके जाएगा। डेट्स गुड। ये एज ए नज़रिया या जैसे इमरान साहब पेश कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसका यही नतीजा निकलेगा और तामीरी सियासत आएगी। मैंने मोहतरम समी बात आपके सामने प्लानट की बात करनी होती है, तो प्लानट ये कह रहे हैं कि तारीख़ ने अभी ये जो कुछ कल परसों ये हुआ है, उसने जजेस ने फैसला दे दिया है, इसके ही आप देखेंगे कि क्या रद्द-ए-अमल होने वाला है, आगे चलकर मज़ीद बढ़ेगा। और ये जो वाक़यात आ रहे हैं ये ऐसा हमें उसी तरफ ले जा रहे हैं, एक बड़े वाक़े की तरफ, जो कि भारत के साथ तारीख़ जो है वो रकम करके बैठी हुई है। लेकिन हम ये भी साथ कहेंगे कि तारीख़ ने बाकी प्लानट भी रखे हुए हैं, अल्लाह करे उनका कोई अच्छे प्लानट के साथ बड़ा राब्ता रहे, वास्ता पड़े, और ये वाक़यात जो हैं इतने सख्त गिर न हों जितने के प्लानट बता रहे हैं। और ये तारीख़ जो है नए वाक़यात का जन्म ले रही है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ
तारीख ने नए वाक़यात के जन्म ले रही है, और ये जन्म जो है बाद में जाकर अजीब तरह करवटें, सियासी करवटें पैदा होने वाली हैं। अच्छा, एक हर बंदा मुझसे सवाल करता है, इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी करेगा? जी कुछ सितारे इस किस्म की बात आपको बताते हैं कि ये कोई मुद्दत अपनी इलेक्शन की पूरी होगी कि नहीं? सर, आप, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा और वाज़ह इस सवाल को ज़रा और वाज़ह करें। मैं ये कहता हूँ, मुझसे लोग ये पूछते हैं कि क्या इमरान खान 5 साल पूरा करेंगे? हाल सर, ये जो अभी वाक़यात जिनसे वो गुजरे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये बहुत सख्त हैं और इन वाक़यात से कुछ भी हो सकता है। अगर ये 2-3 महीने इमरान साहब निकल गए तो बाकी बाद में सिर्फ इनको औलाद का कोई प्लानट जो है वो सामने आ रहे हैं। इक़्तिदार में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हाँ, बाद। फिर ये समझ लीजिए कि इनका मसला बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, और सिर्फ एक ख़तरा बाकी रहेगा कि कोई बैरूनी ताकत इनके लिए परेशानी का सबब न बन जाए 23 मार्च के बाद। अच्छा, वो जो सितारा लगेगा 23 मार्च के बाद, वो कब तक रहेगा? ये 2.5 साल रहेगा सर। फिर 2.5 इमरान साल? साहब को 2.5 साल इस तरह गुजारने होंगे, लेकिन वो इन हालात के बनस्बत जो सामने आए हुए हैं, जिनसे वो गुजरे हैं, वो आसान होंगे। अच्छा, अभी इसके निस्बत वो आसानी पैदा करेंगे। अच्छा, अब ये बता दिए, तो बड़े बड़े लोगों की बातें हो गई ना प्रोफेसर साहब। हमने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इमरान खान और कलीदी शख्सियात और मौलाना फजलुर रहमान और पता नहीं क्या क्या, जी। वो सब कर लिया। ये मुझे बताइए, वो जो आम आदमी बेचारा सड़क पे फिर रहा है, उसकी कोई इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी क्या इस मुल्क में? वैसे तो मैं आपको भी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सिख बिरादरी ने यह कहा है कि 1 खरब रुपया पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लगाएंगे, और वो करतारपुर के नज़दीक ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं। वहाँ पर लोग बड़े रेस्ट हाउस और होटल और पता नहीं क्या कुछ बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 5000 लोग वो कहते हैं कम अज़ कम आएंगे। तो वो तो इक़्तिसादी सूरत हाल वक्त आने पर हो जाएगी बेहतर, लेकिन अभी आजकल अगले 2, 4, 5, 10 दिनों, 2, 4, 6 महीने में कोई बड़ा रिलीफ कहीं से, कोई बड़ी अमाउंट कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर? ये रिलीफ आ सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन सवाल ये है कि पस मंज़र में जो तारीख करवट लेने वाली है, एस्ट्रोलॉजर को वो सामने रखनी पड़ती है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बज़ाहिर एक वाक़यात ऐसे आ रहे हैं जो कि खुशगवार भी हो सकते हैं, बज़ाहिर ऐसे हैं जो उम्मीद अफजा भी हो सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो जनवरी के बाद ही वाज़ेह होगा। जनवरी तक तो प्लानट पीछे बैठे हुए हैं। मैं इसलिए आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहेब 2-3 महीनों में ये जो प्रेशर पड़ रहा है, जो वाक़यात वकूफ़ पज़ीर होने वाले हैं या हो चुके हैं, बाबरी मस्जिद और ये सारे उसी तरफ ले जा रहे हैं। जनवरी के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। ये फिर जनवरी के बाद हम बात करेंगे। अगर हमें मौका मिला बैठने का तो हम जनवरी के बाद कहेंगे कि ये प्लानट थे जिन्होंने ये हालात पैदा कर दिए हैं। तो पस मंजर जो है, जो बैकग्राउंड है, वो ज़हन में रखने से ये पता चलता है कि वो शुड बी वेरी केयरफुल। हमने कश्मीर को, जो भी कश्मीर के बारे में करते हैं, उन्होंने बलूचिस्तान का मसला पैदा किया हुआ है। डू यू एग्री? अब ये जो मसला पैदा हुआ करतारपुर वाला, अगर हमने वैसे ही पहले की तरह गफलत और सियासतगरी चलती रही तो पता नहीं वो और क्या मसला पैदा कर दें, जैसे कि बैकग्राउंड में प्लानट कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। कुछ और कहना चाह रहे थे आप, अगर आप कुछ कहें? वो यही है कि हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। हमें जल्दबाजी में इन वाक़यात को इनका रीड नहीं करना चाहिए। हमें सोच समझ कर पॉलिसी वज़ा करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। आज जो गुफ्तगू हुई उसमें एक बात निकली कि ये अगले 2 महीने 3 महीने खान साहब अगर जिस तरह पिछले 2-4 महीने से प्रेशर को फेस कर रहे हैं, अगर वो फेस करते रहे और सूरत हाल से निकल गए तो फिर इक़्तिदार को कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, लेकिन जो औलाद है उसकी तरफ से कोई परेशानी, कोई स्कैंडल या कोई इस तरह की बात हो सकती है। ये उनके सितारे अभी तक बता रहे हैं। नवाज शरीफ साहब तबीयत उनकी ख़राब है, सितारे यही बताते हैं, और अभी मज़ीद सूरत हाल में ख़राबी का 2 दिसंबर तक। और मरीम नवाज साहबा के हवाले से भी बताया है कि सख्ती हो सकती है, कुछ ख़ानदानी मामलात, कुछ फैमिली के ताल्लुकात, उसमें कुछ रुकावट हो सकती है। बहरहाल हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। और नाज़रीन, जाने से पहले फिर ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है।
پروفیسر صاحب جو ہمیں پلانٹس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے وہ بات بتا دیتے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست اور ساتھی یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ قطعیت سے بات کرتے ہیں, وہ نہ کیا کریں. تو میرے ان دوستوں ساتھیوں کو میرا یہ جواب ہے کہ جو علم بتاتا ہے پروفیسر صاحب اس کا برملا اظہار کر دیتے ہیں, اور ہم اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ کسی چیز کو سینسر لگائیں, لیکن نہ ہی کوئی سینسیشن پر بلیو کرتے ہیں. آپ بھی پروفیسر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے اتوار تک ہمیں اجازت دیجیے. پروفیسر صاحب اتوار کو آئیں گے اگلے, لیکن اس بیچ میں انشاءاللہ سیاسی تجزیے اور تازہ ترین صورتحال آپ کو پیش کرتا رہوں گا, آپ کو بتاتا رہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.